प्रिंसिपल ने खुद धर्म परिवर्तन करके जब इस प्रॉपर्टी पे कब्जा करा था, और बुराड़ी क्षेत्र के अंदर जब आदमी रहने आ गया, बच्चों को पढ़ाएगा, एजुकेशन देगा, उसकी मजबूरी है। अब वो यहाँ पर इसको पढ़ा रहा है, तो पढ़ाने का क्या मतलब है? आप मेरे को बताओ, क्या वो धर्म परिवर्तन करा देगा? आपने अपने लालच में धर्म परिवर्तन किया था, इसलिए किया था क्योंकि आपको एक लड़की से प्यार हुआ। इसके जो प्रिंसिपल थे उन्होंने प्रॉपर्टी के लिए धर्म परिवर्तन कराया, और एक बिना ना तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का रूल मानता है, पूरा दिल्ली का स्कूल बंद होता है, ये अपना स्कूल चलाता है, वहाँ पर पेट्रोटिक सॉन्ग कराते हैं, इनके बच्चे पूरा पूरा दिन नाचते हैं। आप बताइए, नॉइज पॉल्यूशन, एवरीथिंग, कोई घर में बीमार है, बुजुर्ग है, ये पूरे लाउड स्पीकर पे पूरे बुराड़ी को गाने सुनाते हैं पूरा। कौन सी क्रिश्चियन का भी ढंग से वो नहीं दे रहा है। मैं आपको बताती हूँ सर, जो भी एक एजुकेटर होगा, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन होगा, प्रिंसिपल होगा, उसका एक क्राइटेरिया होता है कि एजुकेशन होती है। आई हैव डन ग्रेड फ्रॉम MDU रोहतक। आप समझिए, मैं इसके यहाँ इंटरव्यू देने गई थी, इसने मुझे नहीं रखा था, बिकॉज मैं इसके नॉर्म्स पे बात उठाती, मैं इसकी क्या कहते हैं, जो ये मुझे बेसिक सैलरी दे रहा है उससे बात उठाती। पर एक BA करके 12वीं पास करके लड़की आ रही है, ना माइंड है ना कुछ है, उसको 4,500 रुपए में रख लेता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक बार फिर से आपका इनके रियल फैक्ट चैनल में स्वागत है। और आज मैं अभी यहाँ पे ऑलवेंट स्कूल के पास में खड़ा हूँ, जो प्राइवेट स्कूल आप मेरे पीछे देख रहे हो। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे एक चीज देखी गई है, बाइबल हिंदू बच्चों को जो है पढ़ाया जाता है, और अगर श्लोक ना सुनाए जाए बाइबल के तो उसको जो है मारा जाता है, टॉर्चर करा जाता है। उसके साथ में यहाँ पे आप मेरे पीछे जो है सारी भीड़ देख रहे हो, और ये सारा भीड़ इसलिए है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जिस तरीके से हिंदू बच्चों को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, उन सब चीजों को लेकर के बोला जा रहा है। तो वही चीजों को लेकर हम यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहता है। अच्छा भाई, क्या कहना चाहोगे? आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हो? भाई हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन देने आए हैं। बिल्कुल हमें ये स्कूल बंद चाहिए आज के आज। हमें चाहिए स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ अभी। बिल्कुल हमें यहाँ बिल्कुल धर्म परिवर्तन नहीं चाहिए। हिंदू देश है तो हिंदू ही रहेगा, कोई और यहाँ संस्कृति नहीं चलेगी। साफ बात है, लिख के ले लो चाहे कैसी ले लो, लट बजाना पड़े कैसी कुछ करना पड़े, साफ बात है। लट बजाने से तो खैर सोल्यूशन नहीं है। मेरे को एक बात बताइए, सारे सोल्यूशन बात करने से मिला है। 3 दिन हो गए, 3 दिन पिछले इधर स्कूल सारे क्रिश्चियन है। क्या है क्रिश्चियन? हिंदू देश है क्या? आप हिंदू क्या हो? हिंदू हो? हम क्या हिंदू है? 90% बच्चे हिंदू है। क्रिश्चियन कौन है फिर? प्रिंसिपल बस, तो सबको क्रिश्चियन बनाएगा? क्रिश्चियन बनाएगा क्या? बताओ, आप बताओ। तो लेकिन एक चीज मेरे को बताइएगा, अभी प्रशासन से या टीचर से इनसे क्या बात हुई अभी? कुछ बात नहीं हुई। प्रिंसिपल तो यहाँ है ही नहीं, वो तो आउट ऑफ। भाई प्रिंसिपल यहाँ का पिट्ठू बहन के लंडे का गाली नहीं। प्रिंसिपल तो यहाँ है ही नहीं, वो तो आउट ऑफ देश ही है, बाहर छोड़ रखा है उसने। हाँ, एक आदमी अगर धर्म परिवर्तन कराना चाह रहा है, वो स्पेन में बैठा है, हम लोग फॉरनर नहीं है, हम इंडियन है, समझ रहे हो आप? हम इंडियन है, वी आर इंडियन। तो इंडियन में हिंदू धर्म सबसे मेन है। बाहर जितने भी विदेशी है वो सभी क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं। यहूदी जो है पाकिस्तानी, वो अल्लाह को मानते हैं, पर हम लोग किसको मानते हैं? राष्ट्र हिंदू श्री राम, समझ रहे हैं आप? तो आप एक पूरा सोसाइटी बनाकर आप धर्म परिवर्तन जबरदस्ती नहीं करवा सकते, बिल्कुल भी नहीं करा सकते। इसके विरोध में पूरा भी, ये तो बुराड़ी क्षेत्र है, अगर पूरे में आग लगी ना तो पूरे देश में लगेगी, मैं आपको सही बता रही हूँ। जी मैम, अभी प्रिंसिपल जो है और यहाँ के जो टीचर्स हैं उनसे क्या आपकी बात हुई? उन्होंने क्या बोला इसके बारे में? देखिए सर, प्रिंसिपल तो यहाँ रहता नहीं है। प्रिंसिपल ने खुद धर्म परिवर्तन करके जब इस प्रॉपर्टी पे कब्जा करा था, और बुराड़ी क्षेत्र के अंदर जब आदमी रहने आ गया, बच्चों को पढ़ाएगा, एजुकेशन देगा, उसकी मजबूरी है। अब वो यहाँ पर इसको पढ़ा रहा है, तो पढ़ाने का क्या मतलब है? आप मेरे को बताओ, क्या वो धर्म परिवर्तन करा देगा? आपने अपने लालच में धर्म परिवर्तन किया था, इसलिए किया था क्योंकि आपको एक लड़की से प्यार हुआ। इसके जो प्रिंसिपल थे उन्होंने प्रॉपर्टी के लिए धर्म परिवर्तन कराया, और एक बिना ना तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का रूल मानता है, पूरा दिल्ली का स्कूल बंद होता है, ये अपना स्कूल चलाता है, छुट्टियों में भी चलाता है, समझ रहे आप? तो मैम एक चीज, अभी हमने ऐसा यहाँ की एक वीडियो भी देखी थी संडे को, मतलब कि बच्चों को बाइबल पढ़ाया जा रहा है, अगर बाइबल नहीं पढ़ रहा है तो श्लोक नहीं सुना रहा है तो उनको मारा पीटा जा रहा है। तो उन सब चीजों को लेकर के क्या यहाँ पे जो ये तो चले धर्म परिवर्तन की बात है, हम स्कूल में कहाँ जाते हैं? पाठ्यक्रम क्या सिखा रहा है? ऑल ओवर पर्सनैलिटी डेवलप हो। आप संकुचित बना रहे हो ना माइंड से, आप कैमरे लगा रहे हो, इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। आप कैमरे लगा रहे हो, बच्चों को गर्दन नहीं हिलाने दे रहे, क्यों? क्या चाहते हैं आप उनको संकुचित बना रहे हो ना। हमने अपना बच्चा भेजा, हम माइंड से फ्री हो गए, एजुकेशन लेने जा रहा है, एजुकेशन के नाम पे अगर आप धंधा करा रहे हो अंदर, तो ये गलत बात है, समझ रहे हैं आप? तो आपके बच्चे क्या इस स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ जी, हमारे पढ़ते हैं, हमारे जो रिलेटिव है उनके बच्चे पढ़ते हैं। मेरे बच्चे कोलाची अंशराज में पढ़ते हैं, बिकॉज मुझे यहाँ का स्टडी क्राइटेरिया पसंद नहीं है।
मैं डीएवी का, मेरा बेटा, मेरी बेटी, 3 बच्चे हैं, तीनों मेरे, वो हिंदू है, सनातन धर्म को मानता है। आपको पता है बहुत पुराना स्कूल है वो, एग्लो वैदिक स्कूल है, समझ रहे हैं? वहाँ सनातन से रिलेटेड सारी शिक्षा दी जाती है। आपको कैसा वियर करना वो सिखाते हैं। ये क्या करता है, अगर मैं आपको बताऊं, हम यहाँ लोग रहते हैं, मैं 100 नंबर गली में ही रहती हूँ। आप एक बात बताइए, जब ये क्रिश्चियन से संबंधित कुछ जानकारी दे रहा है, हरियाणा के गाने चलते हैं, हम भी पढ़े हैं स्कूलों में, वहाँ पर पेट्रोटिक सॉन्ग कराते हैं, इनके बच्चे पूरा पूरा दिन नाचते हैं। आप बताइए, नॉइज पॉल्यूशन, एवरीथिंग, कोई घर में बीमार है, बुजुर्ग है, ये पूरे लाउड स्पीकर पे पूरे बुराड़ी को गाने सुनाते हैं पूरा। कौन सी क्रिश्चियन का भी ये ढंग से वो नहीं दे रहा है। मैं आपको बताती हूँ सर, जो भी एक एजुकेटर होगा, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन होगा, प्रिंसिपल होगा, उसका एक क्राइटेरिया होता है कि एजुकेशन होती है। आई हैव डन बीएड फ्रॉम MDU रोहतक। आप समझ रहे हैं, मैं इसके यहाँ इंटरव्यू देने गई थी, इसने मुझे नहीं रखा था, बिकॉज मैं इसके नॉर्म्स पे बात उठाती, मैं इसकी क्या कहते हैं, जो ये मुझे बेसिक सैलरी दे रहा है उस पर बात उठाती। पर एक बीए करके 12वीं पास करके लड़की आ रही है, ना माइंड है ना कुछ है, उसको 4,500 रुपए में रख लेता है। 4,500। 4,500। अब एक चीज मेरे को और बताइएगा, अभी जिस तरीके से कई बार देखा गया इस स्कूल के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल खड़े हुए धर्म को लेकर के, इन सब चीजों को लेकर के, तो अभी जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स यहाँ पर आए तो वो क्या मांग लेकर के आए यहाँ पर? देखिए सर, मैं आपको बिल्कुल फ्रिक्वेंट बता रही हूँ, ना मैं किसी से डर रही ना कुछ बात। मेन बात क्या है कि अगर यहाँ पे जितना भी आप तबका रहता है, एक लोअर मिडिल क्लास रहता है, जिसको एजुकेशन से मतलब है, मेरा बच्चा जा रहा है, उसको ये नहीं पता उसका ऑल ओवर पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है नहीं हो रही है। पहले के टाइम में क्या, अनुशासन, अनुशासन इतना ना हो कि इंसान मर ही जाए, समझ रहे हैं आप? डिसिप्लिन होता है, आपको चीजों को सिखाना है, समझ रहे हैं? इसलिए इस स्कूल को बंद होना चाहिए, इसमें RTI डालनी चाहिए लोगों को, समझ रहे हैं आप? जी बिल्कुल। बिल्कुल। जी बहुत बढ़िया मैम, अच्छा लगा। देखिए इनका साफ तौर पे एक बात बोलना है कि हम यहाँ अपने बच्चों को बेचते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए, और यहाँ पर जिस तरीके से स्कूल में ये जो कार्यक्रम चल रहा है उस चीज को देख करके आप क्या कहेंगे कि अगर श्लोक नहीं सुनाया जाता है तो बच्चों को मारा जाता है, बाइबल पढ़ाई जाती है उन हिंदू बच्चों को जो आज की डेट में ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा अगर स्कूल जा रहा है तो एक संस्कृत में अपनी एजुकेशन एक अच्छी डेवलप करेगा, लेकिन उसकी जगह दूसरी चीज देखी जाती है। सर आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पे स्कूल में बच्चों को एजुकेशन की बजाय उनका धर्म परिवर्तन के इल्जाम लग रहे हैं, उसके साथ साथ बाइबल पढ़ाने के इल्जाम लग रहे हैं? ये इल्जाम बिल्कुल सही लग रहे हैं। ये जो भीड़ है, ये कोई झूठ तो बोल नहीं रहा कोई। जी जिस बच्चे ने ये आवाज उठाई है उसके साथ साथ बच्चे अब पीछे से कितने बच्चे बोल रहे हैं कि ऐसा होता था, और कुछ बच्चे बड़े जो स्कूल में पढ़ के भी गए, आज उन्होंने भी आवाज उठाई है कि इस स्कूल में ऐसा ही होता था, और जो ना इस स्कूल का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, यहाँ पर एक गुरुकुल बनना चाहिए, क्योंकि हमारे जो छोटे बच्चों को जो पीछे से सिखाया गया है वही उनको पता है। उनको कुछ भी सिखा दिया गलत भी तो उनको तो गलत ही लगेगा, बच्चे होते हैं। इसलिए यहाँ पर एक ऐसी कार्रवाई हो, रेखा गुप्ता जी से हमारा एक निवेदन है, और उनको एक चेतावनी भी है, उनको थोड़ी आंख खोलनी चाहिए, अपनी अपनी आंख खोलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हो रहा है। चलो पहले केजरीवाल था, वो तो छोड़ो, उसका तो हम नाम ही नहीं लेते, वो तो पागल था, लेकिन अब तो जो मुख्यमंत्री अपनी भाजपा की हिंदुओं की सरकार है, इस पे एक ऐसी कार्रवाई हो, इस पे बाबा योगी की तरह यूपी में जैसे बिल्डोजर चलता है ऐसे यहाँ बिल्डोजर चले, गौ माता की गौशाला यहाँ पर बने, और यहाँ भी ये स्कूल को एक गुरुकुल बनाया जाए। यही मेरा सरकार से आग्रह है, और सभी सनातनियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज सभी आए और यहाँ पे हनुमान चालीसा भी हुई और जय श्री राम के जय घोष लगे। यही एक सनातन की आवाज है, जय सनातन जय सनातन। जी जय श्री राम के नारे लगे। क्या लगता है कि अभी आपकी प्रशासन से और जो यहाँ के प्रिंसिपल है मैडम है, उनसे आपकी क्या बात हुई है, उन्होंने क्या बोला इन सब चीजों को लेकर के? देखो, मैं प्रशासन पे तो मैं यकीन करता ही नहीं। प्रशासन पे यकीन क्या करेंगे, जब ऊपर से कोई एक ऑर्डर आए, प्रशासन कुछ नहीं करता। प्रशासन को तो जहाँ से मिलती है दवाई, वहां तो वहीं इलाज करता है, उन्हीं को बचा रहा है, उधर ही खड़े हुए हैं, उधर ही प्रशासन खड़ा हुआ। प्रशासन का कोई भी एक रवैया ऐसा नहीं दिखा कि प्रशासन ने सही कार्रवाई यहाँ पे करी है। जब तक ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आएगा, जब तक कुछ नहीं होगा। इस स्कूल का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। जितने भी बच्चे हैं, या तो इसको गुरुकुल की तरह बनाना चाहिए, और एक और मैं सबसे वो कर रहा हूँ, इस मुद्दे को छोड़ना नहीं है जब तक यहाँ से कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, छोड़ना नहीं है। ये तो एक टेलर है, ये तो एक टेलर है। इसमें मैं प्रिंसिपल को भी एक बात कहना चाहता हूँ, ये एक टेलर है, अपनी हरकतों को सुधार लो, एक हिंदू बन जाओ, हिंदू बन जाओ। हिंदुओं का नाम, ये हिंदू ही कोई प्रिंसिपल है यहाँ का, लेकिन उसको जो ना कुछ पता नहीं है सनातन, वो कन्वर्ट हो गया। उन्होंने तो तलवार की नोक पर सलवारें पहनी, उनके माँ बापों ने, उनकी माओ ने सलवारें पहनी है तलवारों की नोक पर। लेकिन जो ना, उनको एक बात बताना चाह रहा हूँ मैं आपके माध्यम से, उनको ये चीज सुधार करना पड़ेगा, नहीं तो उनके साथ
बहुत ही गलत होगा। चलिए बहुत बढ़िया। आप क्या कहना चाहेंगे सर जी? आप किस लिए यहाँ पर आए हैं? मेरी मम्मी के साथ आया मैं उनको लेके पहली बार। यहाँ पे 2 घंटे की प्रेयर होती है। 2 घंटे की प्रेयर का मतलब क्या है? आप पढ़ाई करते हैं? नहीं, मैं रीगेस कॉन्वेंट स्कूल में, मेरा दोस्त करता है, उसने सब बता रखा है। 2-2 घंटे की प्रेयर होती है। 2-2 घंटे तक लोग खड़े रहते, बच्चे बेहोश होते हैं। उसके बाद भी प्रेयर बननी होती है कि 2-2 घंटे की हम कर रहे हैं। अच्छा सबसे ज्यादा 2 घंटे की प्रेयर की दिक्कत है यहाँ। अच्छा, 2 घंटे की प्रेयर होती है। 2 घंटे की प्रेयर में ऐसा क्या होता है? क्या चीज प्रेयर करवाई जाती है? बाइबल पढ़ाते हैं। बाइबल और आमीन वगैरह होते हैं, यही शब्द यूज करते हैं ये। अच्छा जब इन्होंने स्कूल उस नाम से बना रखा है तो वही चीज पढ़ाएंगे। बाइबल है, आमीन है, ठीक है। आप एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, उसके बाद आप ग्रंथ पढ़ाओ। एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, उसके बाद आप रामायण पढ़ाओ। यही करो तो हम माने भी। ये तो सिर्फ अपना ही चला रहे हैं। अच्छा, एक बात बताएगा कि बच्चों के ऊपर काफी बाइबल पढ़ाने का इल्जाम लगाया जा रहा है, उसके साथ साथ में धर्म परिवर्तन का भी इल्जाम लगाया जा रहा है। तो वो तो चीज है ही भैया, वो तो चीज सामने आ ही रही है ना। लेकिन ये है कि बच्चे डर के रहते थे, बच्चे डर के रहते थे। आज एक बच्चे की वजह से ये संजीव भैया को बुलाना, संजीव भैया उसको बुला के बच्चे को ये बताएगा, ये नहीं, ये सामने बुलाना तो बुलाइए। साथ में तो वो बंदा, वो वाला बीच वाला, वो बताएंगे पीछे वाला कितने परेशान है ये। एक मिनट देना। मैं कह रही हूँ ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं लेट आई दवाई लेने। सर क्या क्या कहना चाहेंगे? अभी एक बात बताइएगा, बच्चों को बाइबल पढ़ाने की बात होगी, थोड़ा साइड होगा। कैमरामैन इधर आ जा, कैमरामैन इधर आ जाओ। इनका घर बिल्कुल सामने है। देखो, हम तो पड़ोस में रहते हैं, तो इनके जो सुबह प्रेयर शुरू होते हैं ना, तो लाउड स्पीकर की आवाज से सबसे पहले तो पड़ोसी परेशान है बहुत ज्यादा। अच्छा। कई बार स्कूल में जाके बोलते हैं आवाज कम कर लो। उसके बाद दूसरी परेशानी एनक्रोचमेंट की है। ये अपने स्कूल के बच्चे लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन पार्किंग नहीं है। रोड पे गाड़ी लगा के बच्चे को उतारते हैं, बैठाते हैं, जिससे जाम लग जाता है। कॉलोनी वालों का निकलना मुश्किल है। कई लोग इससे परेशान होके अपना मकान बेच चुके हैं और कई लोग बेचने के लिए तैयार है, क्योंकि एनक्रोचमेंट, भीड़ भाड़ की वजह से लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई है यहाँ रहना। जी, तो आपने कभी क्या कंप्लेंट नहीं करी पुलिस वालों को? बोलते हैं, इन पे कोई असर नहीं होता। बीच में कुछ पता हुआ था गाड़ी का। हम लोग सुबह 6 बजे पुष्टे पे खड़े होते थे, ना तो इनकी गाड़ी वालों के पास लाइसेंस होता था, ना ड्रेस होती थी, और ड्रिंक पी करके ड्राइवर गाड़ी बच्चों को लेके जाते थे। हम सुबह के टाइम पुष्टे पे आके निगाह रखते थे, 4-5 लेडीज से बिछा जाते थे, लेकिन इनका कोई नहीं हुआ। हम कहते थे ड्राइवरों को ड्रेस हो, ड्राइवर नशा न करता हो, ड्राइवर का लाइसेंस हो, लेकिन इन्होंने प्रॉपर पार्किंग कुछ नहीं, ये लोग करता वो लोग कुछ नहीं करते हैं। और पुलिस को और सबसे बड़ी बात छुट्टी होती है ना, बच्चे स्कूल से निकलने के बाद इतनी गंदे तरीके से निकलते हैं, गाली गलौज, तेरी माँ की तेरी बहन की। तो ये स्कूल की ऐसी शिक्षा दे रहा है, बच्चों के हाथ में नशे की चीजें होती हैं, जो सुनने वाला होता है, बीड़ी सिगरेट, ये स्कूल की चीजें होती है। हम कितनी बार बोल चुके हैं, कितनी बार कह चुके हैं, लेकिन होता नहीं है। एक चीज है, देखिए मैं बोलना चाहूंगा यार, जो माँ बाप अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए भेजते हैं और यहाँ पे नशे में पढ़ रहा है, धर्म अपना परिवर्तन कर रहा है। और मेरे को ये भी समझ आता है कि जो बच्चा छोटा सा है, अभी उसको अगर आप जो माइंड में दोगे, जो चीज दोगे, वही तो सीखेगा। तो मैम आपको नहीं लगता कि इस स्कूल को अब जो है बंद करने की मांग उठनी चाहिए? अंत होना चाहिए, इस चीज का होना चाहिए। यहाँ तो फिर अब आ रहा है आपका 22 तारीख की आ रही है ना सरस्वती पूजा, इनको कहो खुले में करके दिखाएं, सरस्वती पूजा बच्चों से करवाएं। इनसे ये बोलो कि ठीक है, आपको मैटर हम जब मानेंगे कि आप हमारी बात मान रहे हो, आप खुले में बच्चों से सरस्वती पूजा कराओ। जो मेन है, शिक्षा की देवी सरस्वती है, लेकिन यहाँ पे शिक्षा का देवता ये है, गिरजाघर है। गिरजाघर ही माना जाएगा। जब अंदर घुसो, जब बाहर घुसो, ठीक है। हम ये नहीं कहते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो भाई भाई, हम सबको मान करते हैं। हम जाते हैं, दरगाह भी जाते हैं, मत्था टेकते, गुरुद्वारे जाते हैं, अरदास कराते हैं, सब कुछ कराते हैं। लेकिन आप हमारे बच्चों को वो सब चीजें तो सिखाओ। आज अगर संजीव भैया हम बीमार है, मेरी तबीयत खराब है, मैं अगर बच्चे को कहूंगी बेटा पूजा कर लो, मेरी तबीयत खराब है, तो बच्चा पूजा करते करते क्या बोलेगा? आमीन, आमीन। तो वो घर में तो आएगा ही आएगा। तब तक हम बच्चों के पीछे ध्यान देते रहेंगे। आप खुद ये बात मानते हो? माँ अगर बीमार रहती, जिम्मेदारी बच्चों को डालती ना, बेटा दिया बाती कर लो, घर में पूजा कर लो। मान लो हनुमान जय श्री राम का नाम लेते लेते बच्चा आमीन बोल दे, तो बच्चा धीरे धीरे आगे ना उस चीज में। ये चीज बंद होनी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए इनका साफ तौर पे एक ही चीज कहना है, यहाँ की महिलाओं का एक चीज कहना है, और यहाँ के लोगों से भी हमने जानने की कोशिश करी इन सब चीजों को लेकर के। उनका साफ तौर पे एक बात बोलना है कि बच्चों को जो है कहीं ना कहीं परेशान किया जाता है, उसके साथ साथ में इस स्कूल को जो है बंद करने की मांग कर रही है। पॉइंट दिए, जिन बच्चों ने कैमरे के आगे हैं उनको सेफ्टी दी जाए, क्योंकि कल को वो स्कूल में आएंगे तो उनको किसी न किसी तरह, चाहे कॉपी के माध्यम से, चाहे किताब के माध्यम से, उनको टॉर्चर किया जाएगा। बच्चे अगर शिकायत करते थे ना पेरेंट्स, मेरे बच्चे को मारा था इन्होंने, बच्चे नहीं बताते घर आके। मेरे बच्चे को मारा था, तो मेरे बच्चे ने स्कूल में हमसे शिकायत करी, तो हम स्कूल में लेके गए थे उनकी बात को। तो इन बाद में टीचरों ने मेरे बच्चे को टॉर्चर करना चालू कर दिया, हर बात पे कॉपी के लिए, पेंसिल के लिए, हर चीज पे मारना चालू कर दिया। और मारते तो मारते चले जाते हैं। क्रिसमस पे भी मेरे बच्चे को बुलाया था, तो बिना फालतू के मारा था इन्होंने मेरे बच्चे को, बिना फालतू के।
प्रिया कोहली मैडम ने बिना बिना बात की बच्चे को डंडे डंडे बरसा दिए बिना फालतू। बच्चों को बहुत टॉर्चर करते हैं स्कूल में, बहुत ज्यादा, बिल्कुल हर चीज के लिए टॉर्चर करते हैं। तुम्हें राखी 2 दिन पहन के नहीं आनी, राखी तीसरे दिन ही उतरवा देते, राखी के लिए बिल्कुल मना करते राखी के लिए हैं। भी? राखी भी दूसरे दिन उतर जाती है इनकी। राखी भी नहीं रहने देते, राखी भी बिल्कुल हाथ में नहीं पहनने देते, बिल्कुल भी नहीं। कोई कलावा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई टीका लगा के लिए आएगा स्कूल में, सब चीज के लिए मना करते हैं स्कूल में, सब चीज के लिए। हाँ, बहुत टॉर्चर करते हैं बच्चों को यहाँ पे। आपका बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है? मेरे बच्चा इसी स्कूल में पढ़ता है, 5th क्लास में पढ़ता है, शुभम पांडे। हाँ, और बोले तो मेरे बच्चे को अगर बोल के देखे फिर दोबारा फिर मैं बताऊँ, राखी के लिए भी सेकंड डे बस बोल देंगे, सेकंड डे उतार के आओ, राखी के लिए भी मतलब 1 हफ्ता भी नहीं रहने देते। अच्छा, यहाँ पे कोई फंक्शन होता होगा ऐसे? अभी 26 जनवरी आ रही है, नहीं होता, नवरात्रि होती है, कुछ नहीं होता यहाँ पे, सिर्फ 26 जनवरी 15 अगस्त क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं बस। और कोई हिंदू का त्योहार नहीं मनाया जाता, कुछ भी नहीं। और कोई सरकारी छुट्टी नहीं दी जाती, कुछ भी नहीं सरकारी। जन्माष्टमी वगैरह कुछ नहीं सेलिब्रेट करते हैं। जो कि हिंदुओं के लिए पंडित मायने रखते हैं। अगर आज हम मर जाएंगे ना तो यही पंडित हमारे काम आते हैं। उन पंडितों को निकाले थे साले कुत्ते, हमारे काम आते हैं। और जो पैसा लेके ये धर्म बदलवाते हैं ना, आखिरी में पता है क्या होता है? हमारे पड़ोस में एक लेडीज ने धर्म बदला था, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। मैंने कहा आपने अपने धर्म से कराया क्या? काय को अपने धर्म से कराएंगे, ईसाई धर्म से? हमने तो हिंदू धर्म से रीति रिवाज अपनाए। तो बात कहाँ आ गई? उस बंदे का माइंड डाइवर्ट हो गया, वो हालेलुया भी कर रहा है और मरने के बाद वो हिंदू धर्म से दाह संस्कार भी करवा रहा है। तो ये धर्म के नाम पे क्या चल रहा है? मजाक ही चल रहा है। हर बात का आमीन धर्म के नाम पे ये मजाक चल रहा है। जब तुम जिंदा हो